आप सभी का स्वागत है ई एजुकेशन में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक तो एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन अभी आप अपने रिजल्ट को जब चेक करें तो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के ही रिजल्ट को चेक कर पा रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो आपके अपलोड ही नहीं किए गए हैं, तो फिर किस तरीके से आप चेक करेंगे। लेकिन सेकंड सेमेस्टर के भी जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। कुछ कॉलेज के जो रिजल्ट हैं वो चेक हो रहे हैं, कुछ कॉलेज के रिजल्ट चेक नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जिन भी छात्र छात्राओं ने अपने रिजल्ट को चेक कर लिया है और उसमें अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ रहा है या फिर फेल आ रहा है, या फिर जिस भी दिन आपके रिजल्ट चेक होंगे, वैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की ओर से आपके रिजल्ट चेक ना होने को लेकर जो नोटिस है वो भी जारी किया गया, और जिसमें बातें कही गई कि पूरी तरीके से कॉलेज की लापरवाही है कि उनकी ओर से जो मार्क्स हैं, जो इंटरनल के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, वो अभी तक डाटा फीडिंग का काम नहीं किया गया है। और कॉलेज को 15 अक्टूबर तक का जो सख्त निर्देश है वो दिया गया कि आप लोग जितने भी कॉलेज हैं सभी जल्द से जल्द अपने जो रिजल्ट हैं वो अपलोड करें, वरना आपके जो रिजल्ट हैं, आपके कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनके रिजल्ट को जारी नहीं किया जाएगा और इसके लिए पूरी तरीके से आप जिम्मेदार होंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, जो सख्त निर्देश हैं, वो कॉलेज को दिए गए थे। उसके बाद से कॉलेज की ओर से जो डाटा फीडिंग का काम है वो किया गया है। 15 अक्टूबर लास्ट डेट था, और अभी जिन भी कॉलेज की ओर से, यानी कि तकरीबन सभी कॉलेज की ओर से जो मार्क्स हैं वो भेजे गए होंगे यूनिवर्सिटी के पास। उसके बाद से जो डाटा फिटिंग का काम है वो किया जाएगा, फिर आपके जो रिजल्ट हैं उसे कंप्लीट किया जाएगा। तो तकरीबन आप मान के चलिए कि आज से लेके 20 और 22 अक्टूबर के आसपास आपके जो रिजल्ट हैं वो चेक होने लगेंगे। तो आपको बस अपने रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट से जाके एक दो दिन में जाके चेक करते रहना है। जैसे ही आपके रिजल्ट अपलोड हो जाएंगे वैसे ही आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे जिनके भी रिजल्ट चेक हो गए या फिर जिनके भी रिजल्ट चेक नहीं हुए हैं, तो आप लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी थे और इस पर हम वीडियो भी बनाना चाहते थे, लेकिन तबीयत ठीक ना हो पाने के कारण जो वीडियो है वो टाइम पे अपलोड नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आपके रिजल्ट में बैक शो हो रहा है या फिर फेल शो हो रहा है, तो इसके लिए आगे की क्या जो प्रोसेस है वो आपको करना होगा, किस तरीके से आपके बैक क्लियर होंगे, या फिर अगर आपके रिजल्ट में फेल है तो अब इसके लिए आगे क्या प्रोसेस है, इसको लेके सारी बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिनके भी रिजल्ट में बैक होगा, चाहे आपके एक सब्जेक्ट में हो, दो सब्जेक्ट में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक हो या फिर आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक हो, तो फिर वो वाला एग्ज़ाम आपका कब क्लियर होगा, कब उस सब्जेक्ट में आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे, इसको लेके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जो ये रिजल्ट देख रहे हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड सेमेस्टर में ये पास है, लेकिन फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें बैक है। तो आपको ये बैक को लेके चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके एक सब्जेक्ट में बैक थी या फिर दो सब्जेक्ट में बैक हैं, तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा सकते हैं। फिर जो बैक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है उसका बैक आपका थर्ड सेमेस्टर में क्लियर होगा, और जिनका भी बैक सेकेंड सेमेस्टर में होगा तो आप इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो फोर्थ सेमेस्टर में देंगे, यानी कि ऑड सेमेस्टर के जो बैक पेपर हैं वो आपको ऑड सेमेस्टर में देना होगा। इवन सेमेस्टर के जो बैक पेपर हैं वो आपको इवन सेमेस्टर में देके क्लियर करना होता है। तो इसी तरीके से जो सेमेस्टर है, इसी तरीके से जो सेमेस्टर के सिस्टम्स हैं वो बनाए गए हैं कि ऑड के बैक आप ऑड में क्लियर कीजिए, इवन के बैक आपको इवन में क्लियर करना होता है। तो जिनके भी अगर ओवरऑल पूरे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की लेकर बातें की जाए, तो अगर आपके 3 सब्जेक्ट से कम में बैक है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर सेकंड सेमेस्टर में हो, दोनों को मिलाकर अगर आपके 3 बैक से कम होगा या फिर 3 भी बैक होगा, तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन करवा सकते हैं। आपके रिजल्ट पे बैक विद प्रोमोटेड करके लिखा होगा या फिर बैक प्रोमोटेड करके लिखा होगा, तो इसको लेकर आपको चिंता नहीं करना है। सेकंड सेमेस्टर में आपके जो बैक हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी आपका बैक हो, उसे आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर करेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर में जो आपका एडमिशन है वो हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दीजिए, फोर्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम दीजिए, तो आप अपनी बैक को ऑड का जो बैक है वो ऑड में क्लियर कीजिए, इवन का जो बैक है वो इवन में क्लियर कीजिए। तो जिनका भी बैक है वो ज़्यादा परेशान ना हो। आप अपने बैक पेपर के लिए फॉर्म तब भरेंगे जब आप अपने थर्ड सेमेस्टर के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरवाया जाएगा, उसी टाइम पे आपके जो बैक के फॉर्म है वो भी भरवाए जाएंगे। तो आपको बैक एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है, फिर से उसको रिवाइज कीजिए, और जो आपका पेपर करवाया जाए तो उसमें आप क्लियर कर लीजिए। तो इसको लेके ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपके बैक के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। ये आपका बीए, बीएससी, बीकॉम है। इसी तरीके से अगर आपके टेक्निकल कोर्सेज को लेकर बातें किया जाए, बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, आईआईटी के बीटेक हो गया, तो हमेशा कहीं ना कहीं भी बैक लगता है। तो आपको बैक को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ना ही आपको डीमोटिव होना है। जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से करिए। जिस भी सब्जेक्ट पे बैक है थोड़ा उस पर और ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, और आगे की जो भी आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम है उस पर थोड़ा सा और फोकस हो जाइए, ताकि नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें आपको कोई भी बैक ना लगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए
बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आपको अपनी पढ़ाई को करना है और आगे जो भी आपका बैक होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप इसको लेकर चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं कि जिनके भी रिजल्ट में फेल करके शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके 3 से अधिक बैक लगा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर को मिला के हो या फिर आपके सेकेंड सेमेस्टर के मिलाकर हो। अगर आपके 4 से अधिक बैक होता है तो फिर आप यहाँ पे पूरी तरीके से फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो जाएंगे। और देखिए, अगर आपका फ़ेल हो भी गया तो बिल्कुल आप डीमोटिवेट तो नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए आपका एग्ज़ाम कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। इसके अलावा भी आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके रिजल्ट में फ़ेल करके आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग रिजल्ट देखें तो यहाँ पे तकरीबन 4 सब्जेक्ट में जो FF करके आ रहा है, जिसका मतलब जो पासिंग नंबर है वो आपको नहीं मिला और आप फेल हो गए हैं। इसके साथ ही आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक था वो लगा हुआ था। तो कुल मिला के अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक है या फिर 3 सब्जेक्ट है तो आप पास होते हैं। लेकिन अगर आपके 4 बैक है, 5 बैक है, तो फिर आपको उस ईयर का पूरा जो बैक ईयर है वो कर दिया जाता है, यानी कि आपका ईयर बैक लग चुका है। आप दोबारा फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई करेंगे और उसके बाद से आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका इस तरीके से फेल करके शो हो रहा है और यहाँ पे आपको रिजल्ट स्टेटस पे भी देखने को मिलेगा कि फेल नॉट प्रमोटेड, यानी कि आपको प्रमोट यानी कि सेकंड ईयर में एडमिशन करवाने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट का ऐसा हुआ हो, जिन भी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर फेल हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिव मत होइए। बिल्कुल और अच्छे तरीके से जो कमी आपने अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम में अभी 2021-22 में रखा था, उन सभी कमियों को दूर करते हुए 2022-23 में दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए। उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल अपने एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। इस बार ये जो आपका फेल हुआ है, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप 2022-23 में अच्छे नंबर से पास होंगे। पास तो होंगे ही, लेकिन अच्छे परसेंटेज से भी पास होंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और आप लोग को बिल्कुल भी डीमोटिव होकर अपनी पढ़ाई को नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं तो आप लोग बिल्कुल अपने दोबारा से एडमिशन करवाइए और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल जान लगा के पढ़ाई कीजिए। और अपने फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर, बिल्कुल अच्छे नंबर से आप पास कीजिए, अच्छे परसेंटेज से पास कीजिए। इस माइंड सेट के साथ आपको दोबारा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को छोड़ेगा नहीं और ना ही डीमोटिव होगा। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रिजल्ट बिल्कुल क्लियर करके दोबारा आपको टेलीग्राम पे रिजल्ट शेयर करना है कि आपके फर्स्ट ईयर में आपने भले फेल हुए थे, लेकिन इस बार आप बिल्कुल क्लियर हुए हैं, अच्छे नंबर से क्लियर हुए हैं। आप टेलीग्राम पे मैसेज करके बताइएगा। तो यहाँ पे अभी जो फेल हो चुके हैं, आपके पास एक ही रास्ता है कि दोबारा आपको एडमिशन करवाना होगा फर्स्ट ईयर में और दोबारा जो आपको पढ़ाई है वो करनी है। और यहाँ पे अगर जिनका भी 3 से कम बैक है या फिर 3 बैक है, तो आपको अपना बैक पेपर देना है। ऑड के बैक आपको ऑड में क्लियर होंगे, इवन के बैक आपके इवन में क्लियर होंगे। इसी तरीके से आपके जिन भी स्टूडेंट के बैक और फेल हुए हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो आपको करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गए हों तो अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी की जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ के साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे कई सारी जो PDF फाइल्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर हो या फिर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के नोटिस हो, वो सभी चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।